मैं इब्तिदा करना चाहता हूँ आपसे ये पूछकर कि आपकी फैमिली मेमोरी में कश्मीर का क्या मकाम है, क्या चीज़ें हैं जो आपको कश्मीर की याद दिलाता है? मैं आया था यंग, एरोगेंट, कहीं बाहर से पढ़कर, पहला मेरा काम, पहला प्रोफेशनल असाइनमेंट इसी जगह अच्छा, गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में था। कंसल्टेंट थे आप? कंसल्टेंट थे, डिज़ाइन कंसल्टेंट। उस समय जब डिज़ाइन एडवाइज़र कहते थे तो ज़रा बुढ़ापे का एहसास होता था, तो शब्द था कंसल्टेंट, तो हम लोग कंसल्टेंट थे। मगर सबसे पहला असाइनमेंट था वो जून बनाने का। जून जो बाबा खरक, मैंने जो उसका नाम रखा, जून और गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम, तो उसकी कहानी से हम लोग जब शुरू किया कि डिज़ाइन उस पर बेचेंगे क्या, तो वो सब देखना था। जहाँ तक मेरे परिवार का सिलसिला रहा है, मेरी पहली याद ही आई है। मेरे ख्याल में पहली बार खड़ा हुआ था एक फूल को सूंघने के लिए नीडोज़ होटल में, उसकी फ़ोटो भी है। और वहाँ से जितनी भी सेंसेस हैं, सुनने की, सूंघने की, चखने की, छूने की, देखने की, वो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत वादियों में ही हुई, श्रीनगर के और कश्मीर के आसपास। कहानियाँ उससे भी पहले जाती हैं। मेरे वालिद साहब यहीं रहते थे, मेरी मदर भी रहती थी, और मुझे लगता है कि मेरा जन्म तो यहाँ नहीं हुआ, मगर अगर मैं डेट कैलकुलेट करूं तो मैं कंसीव कश्मीर में हुआ हूँ। जो कहानियाँ सुनते हैं, 47 में जुलाई में मेरे पिताजी ने बापू को, महात्मा गांधी को, वो आ रहे थे रावलपिंडी से, और वो हमारे साथ ही रहे 3 दिन। और आपके घर में, जिस घर में रहे, जी, जिस घर में रहे उसकी फ़ोटो है। मेरी मदर उनको ले जा रही हैं, और मैं कई प्रश्न पूछता था उस समय कि मेरी मदर उनको कपड़े तो पहने नहीं होते थे, तो नंगा बदन था, तो वो उनको ऐसे पकड़ के ले जा रही हैं। उनको पूछता था कि आपने छुआ, आपने उनको छू कर अंदर ले गए थे, जिस तरह मैं अपनी बहनों को पूछता था। बिकॉज गांधी जी का एक चीज़ था कि वो दो, कोई जो लड़कियां होती है, जो जवान होती, तो उनके कंधे पे हमेशा हाथ, तो वो मेरी दोनों बहनें पुष्पा और दर्शन होती थी। और 3 दिन रहे। उस 3 दिन में मेरे ख्याल कई किस्से हैं। तो वो कहती थी कि वो घर में हमारे गेस्ट रूम्स ऊपर के फ्लोर में थे और नीचे नहीं थे, तो गांधी जी को ऊपर रखा था। तो उन्होंने हर सुबह वो गर्म पानी की टीन या कुछ चीज़ ले जाते होंगे, तो उन्होंने कहा कि किशोरलाल, मैं ये अच्छा नहीं है, आप नीचे कुछ बंदोबस्त कीजिए, मुझे ये ऊपर आदमी लाता है। तो मेरे पिताजी ने कई बार समझाया कि भाई मुश्किल होगा, बट इसमें इस सिलसिले के बारे में नहीं, मगर एक और सिलसिले के पे सरोजिनी नायडू ने टिप्पणी की थी कि इट कॉस्ट्स द नेशन अ लॉट टू कीप गांधी पुअर। सो और ऐसे कई किस्से थे। वहाँ काफ़ी साल रहे। मृदुला साराभाई आई, जो शेख साहब के साथ बहुत जुड़ गई थी बाद में, और उनका वहाँ रहना भी नेहरू जी के कहने पे, मेरे फादर की वो चिट्ठियाँ वो भी हैं। तो ये सब ऐतिहासिक चीज़ें थी, मगर इनके पीछे कुछ ना कुछ भावना थी जो हम सबको कश्मीर के साथ जोड़े रखी थी, और हम अपने आप को हमेशा कश्मीरी मानते थे। ये घर है कहाँ, मेरे को तो कभी, मैंने शेख साहब से जिक्र की थी, नहीं बता पाए थे, जानते थे, मगर कभी बात ऐसे नहीं गई। फारूक ने कोशिश की थी, मुझे पता है, उमर ने अपने सेक्रेटरी को भेजा था और कहीं ढूंढा, नहीं मिला। और 3-4 दिन पहले हम उस जगह को ढूंढ पाए और देखा भी। बहुत खूब।
और गए भी। आप कह रहे थे बागात बरजुला में है कहीं ये जगह। और मगर बहरहाल स्पेसिफिसिटी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इधर आने का कोई इरादा नहीं था कि एम्पोरियम में आएंगे। मगर मैं, आप जानते हैं कि कोई 30-40 साल से कई प्रोजेक्ट करता हूँ देश में या बाहर, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, अमेरिका में, फ्रांस में, लंदन में हुए, बॉम्बे एयरपोर्ट तो हुआ। इन सब प्रोजेक्ट्स में कई घर बनाए जिनमें कश्मीर का एक अहम भूमिका थी। कश्मीर में कुछ ना कुछ नहीं बनाऊं तो मुझे वो इनकम्प्लीट लगता था, उसमें कुछ कमी थी हमेशा। और एक बहाना भी था कि मुझे बार बार कश्मीर आने का मौका मिल जाता था। तो मगर इस बार ये गौतम और प्रीति अडानी जी का मैं घर बना रहा था कोई 7 साल पहले, और फिर उनका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बनाना शुरू किया। तो अगेन मेरी बात तो वही थी कि भाई कश्मीर का एक कमरा तो चाहिए ही चाहिए। तो एक डायरेक्टर के कमरे में हमने एक म्यूरल सोचा, और ढूंढते ढूंढते वीर मुंशी तक पहुँचे। मैं वीर को भी बहुत पहले से जानता था, तो हम काफ़ी कुछ सोच रहे थे करने के लिए। इससे पहले एयरपोर्ट पे नीलिमा शेख जी और बीवी सुरेश मेरे साथ यहाँ आए थे। मैंने नहीं कहा। कश्मीर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, यू कैन गो आउट ऑफ कश्मीर, कश्मीर विल नेवर गो आउट ऑफ यू। अब क्योंकि आपने महात्मा गांधी जी की बात की, तो बहुत अजीम शख्सियत थे। आपसे शेख साहब की मुलाकात हुई थी, दिलचस्प मुलाकात थी। क्या थी वो पहली घड़ी जब आप उनसे मिले? जब यहाँ पर विदेश बैकग्राउंड की, आप उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ बापू रहते थे। ना उन्होंने इसका मैं ज़रा सा बैकग्राउंड दे दूँ। मैं आया था यहाँ पे, एक मकबूल होते थे जो पहले कॉर्पोरेशन के मकबूल साहब थे, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो काफ़ी कुछ शुरू हुआ था, जूम भी बना, कलेक्शन भी शुरू हुई। उसके बाद एक और आए, मिस्टर नायक थे मेरे ख्याल, उनको शायद पसंद नहीं आया होगा जो मैं कर रहा हूँ, जो भी थी बात। मगर वो बात ऐसी बनी कि फिर मुझे शेख साहब तक मिलना पड़ा। और एक मेरी मित्र थी अनीस जंग, तो उससे कहा वो तो बहुत अच्छी दोस्त है, मैं ले जाती हूँ। हालांकि LK झा और मिसेस झा जो उस समय गवर्नर थे, मेरे बड़े लाइक गॉड फादर गॉड मदर थे। कई बार मैं उनके साथ ही रहता था। मगर यंग थे, हमने सोचा हम अपनी चलाएंगे, और चले गए मिलने के लिए। बाग में शेख साहब ने सब सामान देखा। तब तक मेरे ख्याल उनको पता लग गया था कि मैं किशोरी लाल जी का बेटा हूँ। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे वालिद साहब जब चले गए तो तुम क्यों रहना चाहते हो? तो मैं पहले तो हक्का बक्का रह गया कि मैंने कहा यहाँ मैं हमेशा रहने की तो बात नहीं कर रहा, मगर ये संबंध है जो इसका जवाब मैं दे ही नहीं सकता। मेरी आत्मा यहाँ है, मैं सब चीज़ यहाँ। बहरहाल ऐसी बातें जो कभी ना कभी लिखेंगे हुई। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था डिज़ाइन का, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन को जोड़कर एक नई मार्केट तक पहुंचने का जो प्रयास था, वो जिस तरह मैं चाह रहा था वो आगे नहीं जा पाएगा। तो मुझे याद है कि मिसेस गांधी को उसके बारे में पता चला, इंदिरा गांधी, तो उन्होंने मुझे बताया कि दिखाओ जो चीज़ें बनाई हैं। तो जब देखा तो उनको मैंने जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा शेख साहब को क्यों नहीं दिखाया, तो मैंने ये जिक्र किया। तो फिर उन्होंने फ़ोन उठा के बातचीत की और फ़ारूक को से बात की कि वो इसको सुलझाएंगे। तब मेरे ख्याल फ़ारूक जी डॉक्टर साहब थे, मगर राजनीति में नहीं आए थे। हाँ। तो वो मेरे साथ यहाँ आए इसी बिल्डिंग में, और सब कार्यक्रम को ठीक करके कहाँ पर चीज़ें रखी, मगर सोल की आर्टिस्ट को जो आप समझते हैं वो आपने उसको एक अलग पेडिस्टल दिया हुआ है। मतलब ये तो उर्दू में एक लफ्ज़ है जिसको महराज कहते हैं, फ़न का महराज। आपको लगता है कि फ़न का महराज है ये एक आर्टिस्ट? तो ये आपकी तहरीक शुरू हुई और लाइफ टाइम है आपका ये काम। मैं उस पर कुछ हमको ज़रा बता दें। एक चीज़ सलीम भाई, मुझे
अच्छी लगी कि आप शब्द आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप क्राफ्ट भी सब है, कलाओं बाकी को, चीज़ें हैं, हाँ। हाँ, मगर ये कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था, नहीं। आर्ट और और क्राफ्ट। इस देश में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी हम महसूस करते हैं, वो कंटेम्प्रेरिटी जो आर्ट्स के साथ जोड़ते हैं, फाइन आर्ट के साथ, वो कंटेम्प्रेरिटी हम अब शिल्पकार के अंदर भी महसूस करते हैं। वो भी नई चीज़ें पैदा करते हैं, कई चीज़ जो कभी देखी नहीं। अब फैज़ एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन पेपर माशी का है, मगर उसका दिमाग और उसकी उपज नीलिमा शेख के साथ बात करके नई पेंटिंग बनाने की है, या वीर मुंशी के साथ बैठ के एक पूरी नई कल्पना जिसका कोई परंपरा से कोई लेन देन नहीं। और वो जब देखेंगे आप तो लगेगा कि ये एक बिल्कुल कल्पनात्मक और एक सृजन से भरी हुई एक कलाकृति है। तो इसमें आर्टिस्ट कौन है, क्राफ्ट्समैन कौन है, ये मुझे लगता है ज़रा भद्दी बात है और एक ज़रूरी बात है ही नहीं। तो मैं कभी आर्ट और क्राफ्ट को अलग नहीं देखता। मैं सोचता हूँ क्राफ्ट्समैन में आर्टिस्ट है, और अगर आर्टिस्ट में अच्छा क्राफ्ट्समैन नहीं है तो उसकी आर्ट भी, उसकी पहचान एकदम से हो जाती है। हाँ, ये बहरहाल न्यू मीडिया आर्ट्स में इस औजार की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो वीडियोस, डिजिटल, वर्चुअल, कंप्यूटर्स सब कुछ कर सकता है, मगर मेरे लिए ये रिश्ता उंगली का और दिल का और आँख का और हाथ तक पहुंचना, ये एक प्राचीन ही नहीं मगर एक बहुत आधुनिक रिश्ता है। अगर हम इसके साथ जुड़े नहीं रहे तो मुझे लगता है कुछ खोएंगे। हाँ, आपने चूँकि ये दिल की बात की, आपसे बेहतर कौन जानता है, ये कश्मीर में क्राफ्ट के साथ, और यहाँ आर्ट और क्राफ्ट को अलग नहीं किया गया है, एक सेक्रेटनेस जुड़ी हुई है, एक तकद्दुस उसके साथ जुड़ा हुआ है कश्मीर के क्राफ्ट में। यहाँ की रिचुअलिटी के बिना कुछ चीज़, हाँ, ये एक चीज़ मैंने देखा, ये एक मिस्टिकल एस्पेक्ट भी उसका ताल्लुक़ है कश्मीर के आर्टिस्ट में, क्राफ्ट्समैन में। वो हमारे हाथ जो से सिर्फ बनाने खास वाले, कश्मीर का है। हाँ, ये सूफियाना कलाम, जो सूफ़ी जिस किस्म से इस्लाम और हिंदू और त्रय का, ये बुद्धिज़्म का जो केंद्र मार्ग ऐसा है कि जब सब चीज़ मिलकर एक क्रूसिबल में एक बिल्कुल नई चीज़ पैदा हुई है। और इन्फ्लुएंसेस कितने हुए थे, हम सिल्क रूट की बात शायद करें, बात करेंगे वो भी। मगर ये तो कश्मीर तो उसका एक धरोहर है, एक क्रूसिबल है, जिसमें ये सब सेंसिबिलिटीज़ आई और उनको एक नया रूप दे पाए। राजू सेठी साहब से बात करने के मौके आज तक बहुत बार मिले हैं, और हमेशा जब भी इनसे बात हुई है तो हम ही नहीं, सभी लोग महजूज ही नहीं, कुछ सीख के जाते हैं, मगर इनके बातों की इब्तिदा होती है, इंतहा कभी नहीं होती। इनसे फिर मिलना पड़ेगा, इनसे बातें सुननी पड़ेंगी, और वो बातें जो इनसे बेहतर और कोई हमको नहीं बता सकता। आज की इस नशस्त का इख्तिताम इसी बात पर।